Hello everyone, this is Maharishi Dadichi Mahila Mahavidyalaya ऑनलाइन क्लास। आई वेलकम यू इन होम साइंस क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में पेपर सेकंड के यूनिट 5 का टॉपिक थेरापेटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसमें वेरियस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको इस पैटर्न में पढ़ाऊँगी, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा इस डिज़ीज़ का, देन डिज़ीज़ किस किस टाइप्स की से होती है, और देन डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, देन उसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, फिर देन इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, देन डिज़ीज़ के दौरान क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। सो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे वी स्टडी अबाउट द फर्स्ट टॉपिक इन दिस अबाउट ओबेसिटी। सो ओबेसिटी अत्यधिक न्यूट्रिशन के कारण होता है, जो स्वयं में प्रत्यक्ष रूप से तो कोई डिजीज़ नहीं है, बट ये मैनी सीरियस और डेंजरस डिजीज़ का प्रमुख कारण है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, डिजीज़ ऑफ लीवर, किडनी डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस आदि। ओबेसिटी से बॉडी फैट और फुल हो जाती है, जिसके कारण पर्सन चल फिर नहीं सकता है। तेज़ चलने, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने आदि में अत्यधिक परेशानी होती है, पर्सन हाँफने लगता है, अतः ओबेसिटी अनेक डिजीज़ की जड़ है। ओबेसिटी बॉडी की वह स्थिति होती है जिसमें बॉडी में फैट की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है। एम स्वामीनाथन ने इस संदर्भ में अपनी पुस्तक एसेंशियल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में लिखा है, ओबेसिटी में बी डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच excessive accumulation of fat in the adipose tissues has taken place. It arises when the intake of food is in excess of psychological needs. ओबेसिटी के कारण बॉडी का वेट बढ़ जाता है। सामान्य वेट से जब बॉडी का वज़न 20% अधिक हो जाता है, तब उसे ओवर वेट कहते हैं। लेकिन जब बॉडी का वज़न सामान्य वेट से 20 to 80% तक बढ़ जाता है, तो इसे ओबेसिटी कहते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कॉजेज़ ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी बढ़ने के मुख्य कारण निम्नानुसार है। फर्स्ट है एज। ओबेसिटी किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अडल्टहुड में ओबेसिटी अधिक होता है। चाइल्डहुड और एडोलेसेंट में ओबेसिटी कम देखने को मिलता है। नाउ डेज अत्यधिक न्यूट्रिशन के कारण एडोलेसेंट भी और ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, खासकर पश्चिमी देशों में तथा विकसित देशों में धनाढ्य वर्ग के लोगों में ओबेसिटी अधिक देखने को मिलता है। ओबेसिटी अमीर तथा संपन्न लोगों की बीमारी है। यदि चाइल्डहुड एवं एडोलेसेंस में ओबेसिटी है, तो एडल्टहुड तथा ओल्ड एज में इसके होने की प्रबल संभावना होती है। सेकंड पॉइंट है सेक्स। ओबेसिटी किसी भी एज में किसी भी सेक्स के पर्सन को हो सकता है, लेकिन एडल्टहुड में मैन की अपेक्षा फीमेल अधिक फैट होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण हैं। मैरिज की उम्र तक गर्ल्स अपने हेल्थ एवं बॉडी के रख रखाव, चुस्ती फुर्ती पर अधिक ध्यान देती है।
मैरिज के बाद वह लापरवाह हो जाती है। सेकंड पॉइंट है इफ़ अ गर्ल मैरिड टू अ रिच फैमिली, जहाँ उसे फिज़िकल वर्क कम करना पड़ता है तथा अच्छा भोजन मिलता है, तो वह मोटापे का शिकार हो जाती है। थर्ड है चाइल्ड के बर्थ के बाद फीमेल अधिक मोटी हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक गर्भकाल के दौरान वे 10 to 12 किलो तक वज़न ग्रहण करती है। इसमें से कुछ वज़न वेट उसके स्वयं के शरीर का बढ़ जाता है। गर्भाशय में वसा का संग्रह हो जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड प्रेगनेंसी। प्रत्येक गर्भकाल में एक सुपोषित गर्भवती स्त्री के वेट में 10 to 12.5 किलो तक की वृद्धि होती है। वे वेट का लगभग आधा भाग फैटी टिश्यूज़ के रूप में बॉडी में संग्रहित होता जाता है, जो इन्फेंट के जन्म के बाद भी बना रहता है, अतः ओबेसिटी बढ़ जाती है। Now moving towards fourth point, economic status. सामान्यतः रिच हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में ओबेसिटी अधिक होता है, क्योंकि वे फिजिकल वर्क नहीं के बराबर या बहुत ही कम करते हैं। साथ ही भोजन में घी, तेल, सूखे मेवे, मक्खन आदि का अत्यधिक उपयोग करते हैं। वे तले भुने फूड अधिक खाते हैं, परिणामतः ओबेसिटी हो जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स हेरिडिटी। ओबेसिटी बढ़ने का एक प्रमुख कारण हेरिडिटी भी है। ऐसा देखा गया है कि जिनके माता पिता दोनों ही ओबेस के शिकार होते हैं, तब उनके बालकों में भी ओबेसिटी हस्तांतरित हो जाता है। यदि पेरेंट्स में से केवल एक ही लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं, तो उनके बालकों में 40% तक ओबेसिटी होने की संभावना रहती है। शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि हेरिडिटी के कारण भोजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कार्य में असंतुलन एवं गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है, तथा बॉडी के टिश्यूज़ में फैट्स के संग्रह की क्षमता बढ़ जाती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 6 पॉइंट, ईटिंग हैबिट्स। हैबिट्स पर भी ओबेसिटी बढ़ जाता है। कुछ पीपल्स दिन भर में केवल 1 to 2 टाइम्स ही भरपेट फूड ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ पीपल्स 5 to 6 बार स्मॉल क्वांटिटी में फूड खाते रहते हैं। उनके इस खाने की आदत उनके इस ईटिंग हैबिट्स से भी ओबेसिटी बढ़ता है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में कैलोरीज ग्रहण करने से अतिरिक्त कैलोरी फैट में परिवर्तित होकर टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाता है, तथा वेट में वृद्धि हो जाती है। इसे निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। यदि एक व्यक्ति डेली 100 कैलोरी अतिरिक्त एनर्जी प्रतिदिन ग्रहण करता है, जिसकी उसे कतई आवश्यकता नहीं है, तो उसके